सभी साधक गणों को राधे राधे। भगवत प्रेमियों को नमन। शरणागत जीवों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। यह भगवान ने गीता में भी बताया है, भागवत में भी कहा है वेदव्यास जी ने। भगवान योगक्षेम वहन करते हैं भक्तों के, शरणागत जीवों के। और कभी कभी शरणागत जीव जब मुसीबत में फंस जाता है तो योगक्षेम वहन करने वाले भगवान का जब वो स्मरण करता है जीव, तो भगवान तुरंत उसकी मदद के लिए आ भी जाते हैं। देखिए, आपको एक मैं आख्यान बताऊं। एक कथा है। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसे ब्राह्मण का पता बताइए कि 1000 ब्राह्मण का भोजन कराने का फल मिल जाए। यानी एक ब्राह्मण को करा दो तो 1000 ब्राह्मण का पुण्य भोजन कराने का मुझे मिल जाए। तो शंकर जी ने कहा, ऐसे तो एक ही हैं और वो है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य मुनि को तुम खिला दो तो 1000 ब्राह्मण का तुम्हें फल मिल जाएगा। तो निमंत्रण दे दिया पार्वती जी ने, बुलावा क्या आइए, हमारे यहां भोजन है आपका, आप सादर आमंत्रित हैं। अगस्त्य ऋषि को क्या था, वो चले गए अपना। और जब जाकर के बैठे भोजन के लिए तो पार्वती जी ने ढेर सारा भोजन परस दिया। अगस्त्य ऋषि अपना खाने लगे। थोड़ा बहुत खाया। साधु महात्मा कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत। जंगलों में रहते हैं, थोड़ा बहुत खा के अपना भूख को मिटा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खा के उठने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, जी ऐसे कैसे उठ जाएंगे आप? हमने तो सुना था कि तुमने समुद्र को एक अंगूठे में पी लिया था। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, ऐसे प्रसंग कभी कभी हो जाते हैं, तब करना पड़ता है, मजबूरी होती है। उस समय ऐसा प्रसंग था तो मुझे करना पड़ा। ये हमेशा थोड़ा ना करेंगे, वरना तो पूरा संसार का खाना ही खत्म हो जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा, अरे ये भी तो सोचो, आप किसके घर आए हैं, आपको भोजन करना पड़ेगा, अच्छी तरह से खाइए आप तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, अच्छा ये अभिमान से बोल रही हैं, ठीक है लाओ। अब पार्वती जी को कौन सा भोजन बनाना था, उनके पास तो समस्त सिद्धियां हैं। अरे शंकर जी की इलादनी शक्ति है पार्वती जी। तो पार्वती जी ने अपना समस्त सिद्धियां चूंकि उनके पास है ही है, तो उन्होंने अपना हाथ यूं कर देती, यहां से भोजन निकलने लगता। और अगस्त्य ऋषि ने देखा कि भाई लगातार भोजन निकल रहा है, तो वे भी कम नहीं, पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी अपना मुंह फाड़ दिया। सारा भोजन मुंह में जाने लगा डायरेक्ट। अगस्त्य ऋषि ने कहा, ये तो सिद्धि के द्वारा भेजे जा रही हैं भोजन को। और पार्वती जी बड़ी खुश, क्या भाई खाइए, हमको क्या, तुम्हारा पेट है, तुम जानो आगे क्या गड़बड़ होगा, हमको क्या, हम तो भोजन करा रहे हैं तुमको, बस करते जाओ तुम। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो कभी एंड नहीं होना। तो उन्होंने क्या किया, उस सिद्धि को ही खा लिया। अब पार्वती जी बेचारी यूं यूं कर रही हैं, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा भोजन, क्योंकि सिद्धि को ही खा गए अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने कहा, भाई लाओ भोजन लाओ, मुझे भूख लग रही है, भोजन लाइए। और पार्वती जी घबरा गई और दौड़ के गई शंकर जी के पास, जाके चिपट गई और कहने लगी, भाई अब मैं मुसीबत में फंस गई हूं, मैंने ऐसे ऐसे उनकी वो भोजन मांग रहे, भोजन समाप्त हो गया। शंकर जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास तो सिद्धियां है ना, दे दो। अरे नहीं नहीं, वो तो सिद्धि भी खा गया बाबा जी, तो जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। पार्वती जी ने कहा, हाँ हमने थोड़ा मजाक कर दिया था उनके साथ,
हमने तो गलती कर दी, अब आप बचाइए हमें। शंकर जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण है, शाप दे दिया तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, उनका आह्वान करो, वे ही कुछ कर सकते हैं। तो ये अपना चले गए शंकर जी ध्यान में। पार्वती जी अपना श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं कि मुसीबत में हूं, पति देव तो बचाएंगे नहीं अब। तो वे अपना ध्यान कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण का। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनको प्रकट क्या होना, वो तो सब जगह सर्वत्र हैं, वो तुरंत वहां पर आकर खड़े हो गए। अब बोले क्या बात है भाई, क्यों बुलाया मुझे? अरे ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गए, ये जो अगस्त ऋषि हैं ये तो हमारी सिद्धि भी खा गए और कह रहे हैं भोजन लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं, शाप वाप दे दिया तो और मुसीबत। भगवान ने कहा ठीक है हम ठीक करते हैं। भगवान आए तो अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु आप कैसे? अरे हमने सोचा तुमको निमंत्रण दिया है, हमको क्यों भूल गए भाई, हम भी तो भोजन के लिए आ सकते थे, हम तो फिर बिना बुलाए आ गए। तो अगस्त ऋषि ने कहा भाई मेरे लिए तो अभी तक भोजन आ ही नहीं रहा, पार्वती जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो भगवान ने कहा क्यों भाई, भोजन कर तो लिया तुमने और कितना खाओगे? अरे नहीं, वो हमसे मजाक किया उन्होंने कि भाई खाते जाओ, तो हमने भी कहा ठीक है हम खा लेते हैं। अब हमने उसकी सिद्धि खा ली, अब हमने कहा भोजन लाओ। तो भगवान ने कहा अरे क्या तुम स्त्रियों के मुंह लगते हो, छोड़ो, तुम तो ब्राह्मण हो, भर गया तुम्हारा पेट, बस बहुत है, क्यों तुम उनके साथ में मजाक, वो मजाक कर रही तुम भी मजाक कर रहे हो, छोड़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है भोजन मैंने इतना कर लिया, पानी तो चाहिए भोजन के बाद। तो ऐसा है मुझे पानी चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा देखो भाई अब समुद्र पी जाओगे तो सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो ऐसा है कि मैं द्वापर में आऊंगा, उस समय इंद्र मूसलाधार बारिश करेगा, तो उस बारिश के पानी को तुम पी लेना, वरना तो प्रलय हो जाएगी। उस बारिश के पानी को तुम पी लेना, तब तक तुम प्यासे ही रहो। तो देखो भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं जब भक्त संकट में आ जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो हम सबके भी जो उनसे प्रेम करते हैं, सबका योगक्षेम हमारे श्री कृष्ण हमारे गुरुदेव करते हैं। इसी आशा से हमें आगे बढ़ना है, उनसे प्यार करना है, वो सदैव हमारे पास हैं और सदा रहेंगे। राधे राधे।